ओम शांति। आज की मुरली का सार, मीठे बच्चे, सारा मदार कर्मों पर है। सदा ध्यान रहे कि माया के वशीभूत कोई उल्टा कर्म न हो जिसकी सजा खानी पड़े। सुनते हैं मुरली की मुख्य पॉइंट्स। पहला है, जिनमें पवित्रता की धारणा है वही बुद्धिवान है, और जो पतित हैं वह बुद्धिहीन है। लक्ष्मी नारायण को सबसे अधिक बुद्धिवान कहेंगे। तुम बच्चे अभी बुद्धिवान बन रहे हो। पवित्रता ही सबसे मुख्य है, इसलिए बाप सावधान करते हैं, बच्चे यह आंखें धोखा न दें, इनसे संभाल करना। इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी न देखो, नई दुनिया स्वर्ग को याद करो। दूसरा पॉइंट, बाप का भी इस संगम पर पाठ चलता है। क्रिएटर डायरेक्टर है ना, तो जरूर उनकी कोई एक्टिविटी होगी ना। सब जानते हैं कि उनको आदमी नहीं कहा जाता, उनको तो अपना शरीर ही नहीं, बाकी सबको मनुष्य व देवता कहेंगे। शिव बाबा को न देवता न मनुष्य कहेंगे। यह तो टेम्परेरी शरीर लोन में लिया हुआ है। मनुष्य लोग भल कह देते हैं कि ठीकर भीतर में परमात्मा है, परंतु अभी तुम बच्चे समझते हो कि मैं कैसे आता हूँ। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो। तीसरा पॉइंट, अभी तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए। हमने अभी 84 का चक्र पूरा किया है। बाप कल्प कल्प आते हैं। बाप खुद कहते हैं, यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। श्री कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस था, वही फिर 84 का चक्र लगाते हैं। शिव बाबा तो 84 के चक्र में नहीं आएंगे। श्री कृष्ण की आत्मा ही सुंदर से श्याम बनती है। नई दुनिया में हम थोड़े ही देवताएं रहते हैं, मनुष्य नहीं होंगे। चौथा पॉइंट, बच्चों को बाप के साथ बिल्कुल ही सच्चा रहना है, नहीं तो बहुत बहुत घाटा पड़ जाएगा। यह तो रावण की दुनिया है। रावण की दुनिया को हम याद क्यों करें? हमें तो नई दुनिया में जाना है। बाप नया मकान आदि बनाते हैं तो बच्चे समझते हैं हमारे लिए नया मकान बन रहा है, खुशी रहती है। यह तो बेहद की बात है। हमारे लिए नई दुनिया स्वर्ग बन रहा है। पांचवा पॉइंट, माया बहुत कड़ी है, किसको भी छोड़ती नहीं है। माया ग्रह एकदम हप कर लेती है। यह बाप अच्छी रीति जानते हैं। ऐसे नहीं समझो बाप कोई अंतर्यामी है, नहीं। बाप सभी की एक्टिविटी को जानते हैं। समाचार तो आते हैं ना, बहुत अच्छे अच्छे हैं जो कहकर जाते हैं, हम ऐसे करेंगे, यह करेंगे। हम तो यज्ञ के लिए प्राण भी देने के लिए तैयार हैं। आज वह है नहीं। तुम्हारी लड़ाई है ही माया के साथ। छठा पॉइंट, शास्त्रों में दिखाया है देवताओं और असुरों में लड़ाई हुई, फिर कौरवों और पांडवों की लड़ाई हुई। कोई से पूछो, देवताएं तो अहिंसक होते हैं। वह होते ही हैं सतयुग में, वह फिर क्या कलयुग में लड़ने आएंगे? कौरव और पांडव का भी अर्थ नहीं समझते। शास्त्रों में जो लिखा है वही पढ़कर सुनाते रहते हैं। इनके अंदर बाप बैठा था तो इन द्वारा उस गीता को भी छुड़वा दिया। अभी बाप द्वारा कितना सोजरा मिला है। सातवां पॉइंट, ब्रह्मा का भी किसको पता नहीं है। चित्र भी हैं, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। फिर ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में ले गए हैं। बायोग्राफी कुछ भी नहीं जानते। सूक्ष्म वतन में फिर ब्रह्मा कहाँ से आया, वहाँ कैसे अडोप्ट करेंगे? बाप ने समझाया है
यह हमारा रथ है। बहुत जन्मों के अंत में मैंने इसमें प्रवेश किया है। यह पुरुषोत्तम संगम युग गीता का एपिसोड है। गीता में बाप ने कहा है, इन साधुओं आदि का भी मैं आकर उद्धार करता हूँ। 8वां पॉइंट है, बाप समझाते हैं, शुरू से लेकर अब तक जो भी आत्माएं पाठ बजा रही हैं, सभी का यह अंतिम जन्म है। इनका भी यह अंतिम जन्म है। यही फिर ब्रह्मा बना है। छोटेपन में गावड़े का छोरा था। 84 जन्म इसने पूरे किए, फर्स्ट से लास्ट तक। अभी तुम बच्चों की बुद्धि का ताला खुला हुआ है। अभी तुम बुद्धिवान बनते हो। आगे बुद्धिहीन थे। यह लक्ष्मी नारायण है बुद्धिवान। बुद्धिहीन पतित को कहा जाता है। 9वां पॉइंट, कई बच्चे बाबा के पास आते हैं जो कभी पवित्र नहीं रहते हैं। कहते क्या करूं, रह नहीं सकता हूं, परंतु यहाँ आता हूं, शायद कभी तीर लग जाए। हमको यह निश्चय है कि आपसे ही हमें सुधरना है। बाबा को ऐसे बच्चों पर तरस पड़ता है। फिर भी ऐसे होगा। नथिंग न्यू। बाबा कहे, शायद इनका पार्ट ही ऐसा है। सब तो राजे रानियां नहीं बनते हैं। राजधानी स्थापन हो रही है। राजधानी में सब चाहिए। फिर भी बाबा कहते हैं, बच्चे हिम्मत नहीं छोड़ो, आगे जा सकते हो। 10वां पॉइंट है, ऐसे बाप का बनकर फिर टीचर से शिक्षा भी लेनी चाहिए। सुन सुनकर गदगद होना चाहिए। अगर छीछी बने तो वह खुशी आएगी ही नहीं। भल कितना माथा मारे, वह फिर हमारे जाति भाई नहीं। यहाँ मनुष्यों के कितने सरनेम होते हैं, वह सभी हैं हद की बातें। तुम्हारा सरनेम देखो कितना बड़ा है। वरदान है, पावरफुल ब्रेक द्वारा सेकंड में नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले स्व परिवर्तक भव। विस्तार है, जब नेगेटिव अथवा व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो उसकी गति बहुत फास्ट होती है। फास्ट गति के समय पावरफुल ब्रेक लगाकर परिवर्तन करने का अभ्यास चाहिए। वैसे भी जब पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो पहले ब्रेक को चेक करते हैं। आप अपनी ऊंची स्थिति बनाने के लिए संकल्पों को सेकंड में ब्रेक देने का अभ्यास बढ़ाओ। जब अपने संकल्प व संस्कार 1 सेकंड में नेगेटिव से पॉजिटिव में परिवर्तन कर लेंगे, तब स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होगा। स्लोगन है, स्वयं प्रति और सर्व आत्माओं के प्रति श्रेष्ठ परिवर्तन की शक्ति को कार्य में लाने वाले ही सच्चे कर्म योगी हैं। अच्छा, ओम शांति।